तो फारा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि रेयान फ़ोन करता है सितारा को ये बताने के लिए कि साहिबा सालार को बदनाम करने वाली है। अब सितारा अपने ससुर को लेकर फ़ौरन रेयान की बताई हुई जगह पर पहुंचती है, जहां पार्टी पर सब साहिबा की साइड लेकर खड़े हैं और सालार इन लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है, ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे में सितारा की एंट्री होती है तो साहिबा चीखती है, देख लो अपने शोहर की हरकतें, मेरी इज्जत पर हाथ डाला इसने। इसका तो सिर्फ यही मकसद था कि सितारा सलार से बदगुमान होकर इसे छोड़कर चली जाए, लेकिन यहाँ पर गलती साहिबा से ये हो गई तो वो सितारा को समझ नहीं सकी। सितारा को अपने सामने देखकर सलार फौरन कहता है, सितारा मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ बोल रही है। ऐसे में साहिबा चिल्लाती है, तुम मुकर रहे हो। वहीं ताहिर साहब भी अपने बेटे पर चीखते हैं, ये क्या कह रही है सलार। ऐसे में सितारा सबके सामने साहिबा की इंसल्ट करती है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया, जानकर फंसा रही हो तुम सलार को। अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम सलार को कितना चाहती हो और इसे पाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, किसी भी तरह की प्लानिंग कर सकती हो। ऐसे में साहिबा हैरान होती है सितारा की बात सुनकर कि तुम इस पर भरोसा कर रही हो, इस करेक्टर लेस इंसान पर। सितारा सलार का हाथ पकड़कर कहती है, अगर इस पर भरोसा ना करती ना तो आज यहाँ पर ना खड़ी होती। सितारा का सलार पर यकीन देकर साहिबा हैरान रह जाती है। वो इसे धमकी देती है, इसने जो कुछ मेरे साथ किया ना, इसे इतनी आसानी से तो मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगी, पुलिस को बुलवाऊंगी, इसे अरेस्ट करवाऊंगी। ऐसे में रेयान, जिसने साहिबा की प्लानिंग के बीच में अपने मोबाइल से ये सारी वीडियोस बना ली थी कि वहाँ पर क्या चल रहा था ताकि साहिबा को सबक सिखा सके, और यही वीडियोस वो सितारा को भी भेज चुका है। अब यह सब देखने के बाद सितारा साहिबा की आंखों में आंखें डालकर कहती है, अगर सलार ने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा किया है तो ठीक है, चलो बुलाओ पुलिस को, मैं भी पुलिस को वो सबूत दिखाऊंगी। साहिबा हैरान, कैसे सबूत। जिस पर सितारा कहती है, वो तो मैं पुलिस को ही दिखाऊंगी और सोशल मीडिया पर अपलोड करूंगी। अब यहाँ पर साहिबा को अपनी पड़ जाती है कि सितारा के हाथ ऐसे कौन से सबूत हैं जो वो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दे रही है। इन सब लोगों के सामने साहिबा की अपनी इंसल्ट हो जाती है, जो सलार को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। खुद मुंह छुपाकर इस पार्टी से निकल जाती है। जिस तरह सलार की बीवी ने इसका साथ दिया, साहिबा की पूरी गेम उलट चुकी है। वो घर आकर भी अपने प्लान की नाकामी पर गुस्से से खोल रही है। आखिर कौन से सबूत हैं जो सितारा के हाथ लगे, कौन सी वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर गई है, इसे समझ नहीं आ रही। क्या किसी ने छुपकर हमारी वीडियोस बनाई थी जब मैं सलार के साथ वो सब करने की कोशिश कर रही थी। साहिबा को तो अपनी पड़ गई। वहीं सलार घर आकर सितारा से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि वहाँ पर क्या चल रहा है, तुम कैसे वहाँ पर आई, किसने तुम्हें बताया ये सब कुछ। इस पर सितारा कहती है, फिलहाल ये अहम नहीं कि मैं वहाँ कैसे पहुँची, अहम बात ये है कि वो आपको बदनाम करके हासिल क्या करना चाहती थी, पहले इस बात का पता लगवाएं। सलार वहाँ से जाने लगता है तो सितारा इसका हाथ पकड़कर इसे कहती है, मुझे आप पर पूरा यकीन है। सितारा का ये यकीन सच्चा करने के लिए सलार साहिबा का मकरूह चेहरा सबके सामने लेकर आएगा, लेकिन इससे पहले अपने बाप से बात करने इनके कमरे की तरफ जाता है और दरवाजे के पास खड़ा अंदर की बातें सुनना शुरू हो जाता है। महरीन बेगम ताहिर साहब पर नाराज़ हो रही हैं कि आपको अपने बेटे, अपने खून पर ज़रा सा भी यकीन नहीं। ऐसे में ताहिर साहब कहते हैं, जो लड़का अपनी ज़रा सी बात मनवाने के लिए सितारा के मंगेतर को बाहर भिजवा सकता है, दूसरों को पैसे देकर ख़रीद सकता है, इस शख्स की बेचारी बीवी इस पर भरोसा ही तो कर सकती है, और क्या करे वो। अब सलार बाहर खड़ा हैरान है कि इसके अपने सगे बाप को इस पर यकीन नहीं। पहले तो माँ से बदगुमान था सलार, अब तो लगता है बाप से भी हो जाएगा।